मैं इस समय वाराणसी के लंका क्षेत्र के मदरमा में हूँ, जहाँ पे कल इसी मकान से 1 साल पुरानी 100 के साथ 2 बेटियां लिपटी हुई थीं और वह 100 अंततः कंकाल में तब्दील थी। अब सवाल उठता है कि देखिए, ये मकान भी एक तरीके से जर्जर है और जर्जर अवस्था में है, और ये गेट जो है, गेट पे पुलिस ने कल रात से 100 को अपने कब्जे में लेने के बाद, कंकाल को अपने कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस ने ताला लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि 1 साल तक ये गंगा जी के तट के बिल्कुल किनारे जो है यह मकान है, और यहाँ ज़्यादा मकान वगैरह भी नहीं बने हुए हैं, सामने खाली प्लाट है। अब सवाल उठता है कि ये जो उषा त्रिपाठी जो 52 वर्षीय हैं, अपने 2 बेटियों के साथ यहाँ पे रहती थी, और इनके पिताजी की 3 पुत्रियां थी। ये अपने संतानों में सबसे बड़ी थी और ये अपने पिता के मकान में रहती थी। जैसा इधर दिखाइए, दुर्गा निवास, ये 17/4/2002 में इसका गृह प्रवेश हुआ था। ये बिल्कुल है, और ये लोग मूलतः जो है बलिया के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इनके मौसा कल आते हैं, जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो ये 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को सूचना देते हैं, और पुलिस आती है और दरवाज़ा तोड़ करके, ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने के साथ ही वो जो दृश्य अंदर का होता है, सारे लोग देख करके दंग हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो है, जो 100 था, वो बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार, जो लड़कियों का जो बयान पुलिस ने दर्ज किया कि 8 दिसंबर 2022 में उस माँ की मृत्यु हुई थी। वो दोनों लड़कियों की मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही है, और वो दोनों लड़कियां अभी भी जो है, और परिजनों को पुलिस ने उनको सौंप दिया है, और वो लड़कियों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके नाना इस मकान में रहते थे, वो लखनऊ अपने सबसे छोटी बेटी की यहाँ छोड़ करके रहने लगे, और वो भी आ गए हैं और अपने दोनों नातिनियों के साथ हैं। तो आइए हम प्रयास करते हैं, शायद किसी ने बताया है कि इसी मकान में है, और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बात कर पाते हैं कि नहीं। भाई साहब, कोई है? भाई साहब, हाँ, जैसा, बहन जी, जैसा 1 मिनट होल्ड कर दीजिए। रहा माता जी, आप बीमार रहली देखा। अच्छा, बीमार रह लीजिए। हाँ, हाँ हाँ बीमार रहली जी, तो थोड़ा सा बाहर आएंगी, थोड़ा सा। हाँ देवाई न माहौल देले जी जी, हाँ हाँ। एकदम हमने आँखी से देख ले रही जी 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 जी। बहुत लौट गई रहे। हाँ, नहीं तो आप लोग काफी मदद भी करते थे, उन लोग का पूरे परिवार का मदद करते थे आप एकदम लोग। हम लोग। ये जैसा कि चर्चा है, अगल बगल वाले लोग बता रहे हैं कि आप लोग बहुत स्नेह रखते थे, बड़ा मदद करते हाँ थे आप लोग हाँ, जो है। हम लोग हाँ बहुत बहुत हाँ हाँ। मदद किया। और ये दुखद घटना हुई है जो है, हाँ, तो बताइए, 1 साल में आप लोग को भी कोई कुछ भनक नहीं, वगैरह नहीं कुछ लगा? नहीं, कुछ हाँ, नहीं। आना जाना मतलब कभी कल के बोल दे बाकी आना जाना कुछ नहीं। अच्छा, कोई नहीं था। कोई हमने के घर में वो सब इतना रहे कि कोई से बोल, कोई से नहीं। अच्छा, हम खाना पीना उन दोनों बच्चियों का कहाँ होता था? खाते रहे अपने घरे, हम्म। सब कुछ करते रहे। 2 दिन से हमारे घरे आ गए हैं। अच्छा, 2 दिन से आपके यहाँ? कैसे आ गए? भगवान ने भेजल मैंने आप लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे आ गए? कैसे आ गए? 1 साल में 2 दिन आई यहाँ पे? 1 साल में कि 2 3 4 साल में 4 साल में? कभी हम लोग को तो नहीं। किस लिए वो आई थी आपके यहाँ, मतलब क्या करने के लिए? आइली हमरे लड़का के पूछली हम्म कि पप्पू मामा कहाँ है, हम्म तो हम लोग कहें कि काहे बजे, तो ऐसे ही लगे कहे तो कुछ पैसा वैसा के, हम्म तो हम लोग को दिया दे, तो इधर की कौने किसी से दिया के दी पैसा। हम्म। भाई हमने ऐसे कर कि मकान है नाना के नाम, नन्ना का हो। नाना नाना के नाम पर मकान? हाँ, 3 ठे लड़की है। अच्छा, तो उनके नाना जी आए हैं क्या आपके यहाँ? हाँ क्या? हाँ, आए हैं, सब कोई गैला अच्छा, कहाँ गए? वहाँ गल। पोस्टमार्टम हाउस? हाँ, हाँ हाँ। तो तो उनको खाना वाना भी आपके यहाँ से दिया जाता था? 2 दिन दिया है, लड़की ले गई। अच्छा, 2 दिन खाना? दोनों अपन वहीं रह ना, खाई लेंगे खाली 2 दिन। हम्म। और तब से काली बवाले होगा। तो देखिए, माता जी का कहना है
कि इतने सालों में 2 दिन लड़कियां दोनों जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं अपने माँ के शव के साथ लिपटी रही, कि 2 दिन इनके यहाँ आई और खाना के लिए आई, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आर्थिक जो है तंगी और मंदी का जो है वो लोग शिकार रहे होंगे, कि जो कि खाने को तड़प रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि मतलब जो उषा त्रिपाठी है, मृतका उषा त्रिपाठी हैं, उनके पिताजी ने यहाँ पे कोरोना काल के पहले एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवाई थी और कोरोना के दूसरी लहर में वह दुकान बंद हो गई। इसके बाद से इन लोगों की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ हो गई और उसके बाद से जो है यह कहानी शुरू हुई। तो देखिए अब उस कंकाल को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इनके मृतका के पिताजी भी लखनऊ से आ गए हैं और वो इस समय पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मनोचिकित्सकों का भी कहना है कि यह जो है बिल्कुल कहीं न कहीं से यह घटना संपत्ति की ओर इंगित करता है और साइकोसिस नामक बीमारी से ग्रसित ये दोनों बच्चियां हैं। हो सकता है मृतका भी साइकोसिस बीमारी से ग्रसित हो। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से। हमारे साथ बीएचयू के मनोचिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं और आइए हम जानते हैं कि ये जो कल घटना जो उजागर हुई है कि 2 बेटियों ने अपने माँ के साथ 1 साल तक सोती रहीं और अंततः वह कंकाल में तब्दील हो गई। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में उन बच्चियों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जो 1 साल तक माँ के मरने के बाद भी डेड बॉडी के साथ सोई और वो बिल्कुल कंकाल के रूप में तब्दील हो गई है? देखिए, ये घटना एकदम ये उजागर करती है कि कितना कितना एबनॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं और किस हद तक असमानता किस हद तक जा सकती है। आप समझिए कि मतलब 1 महीने के बाद ही इतनी बदबू आने लगती है और इतना दिक्कत होती है। अब ये समझना कि 7-8 महीने 9-10 महीने बाद 11 महीने बाद तक रहना एकदम असामान्य चीज़ है। तो क्या ऐसे सामान्य आदमी, हम लोग ये पूछें कि क्या सामान्य आदमी ऐसे हालात में ऐसे रह सकता है? तो इसका निष्कर्ष बिल्कुल तय है, सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता। यानी ये दोनों बहनें में से दोनों ही असमान थी, यानी उनकी मानसिक स्वास्थ्य असमान हो गया था। यानी उनको एक जो परसेप्शन है कि रियलिटी चेक जिसको हम लोग कहते हैं कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता में क्या हमें आगे जजमेंट में क्या हमें करना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ ये क्षति हो चुकी थी। ना उनको वास्तविकता समझ में आई और ना इसके लिए जो पर्याप्त निर्णय लेना था कि आगे चल के इसमें जो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो भी नहीं कर पाई। यानी ये एक साइकोसिस के ये लक्षण हैं और ये देखना होगा कि ये दोनों का अगर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मनोचिकित्सा के संदर्भ में हम लोग इसको मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कहते हैं। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में हम लोगों को ये देखना है कि क्या इनके अंदर कोई डिल्यूजनल थॉट था, क्या इनके अंदर कोई हेलुसिनेशंस आते थे, या क्या कोई इनके अंदर कोई ऐसी भावना आ गई थी कि जो ये कि जैसे ये बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको हम निहिलिस्टिक थॉट्स कहते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें देखने की होंगी और समझने की होंगी। और एक तो डेड बॉडी आपको मिली ही, लेकिन ये दोनों का मुझे लग रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इनको तुरंत मनोचिकित्सक से एक असेसमेंट चाहिए और तुरंत उसके हिसाब से इनका चिकित्सा निदान और पर्याप्त ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट जितना जल्दी से जल्दी शुरू होगा उतना ब्रेन में जो भी डैमेज हुआ है अभी तक वो तो हो गया, लेकिन अभी भी क्योंकि शायद एक बताया जा रहा है कि एक ने पोस्ट ग्रेजुएट भी करा है, तो यानी
अच्छे हैं, सब लिटरेट हैं, अच्छे इंटेलिजेंट हैं, तो लोग सोचते हैं कि मानसिक इलनेस जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें ही होता है। ऐसा कुछ नहीं बात है, जिसमें दिमाग है उसी को तो दिक्कत होगी। तो ये इतना अच्छा एक ब्रेन, इसको पता नहीं क्या क्या हुआ, तो इनको अगर चिकित्सा दी जाए तो तुरंत ये वापस आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से जब चिकित्सा दे दी जाएगी उसके बाद ये भी संभव है कि जब हम इनसे पूछेंगे कि माँ के साथ क्या हुआ था, तो काफ़ी हद तक हमारे हिसाब से वो रिकॉल कर पाएंगे। और फिर इसमें जो रहस्य ये है, ये इससे पर्दा उठने लगेगा। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है और इसको आगे हम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, कितने बार हम लोग अपने पड़ोसियों से हलवाई कर रहे हैं, वो भी शायद फिर से एक गोल हमारा हो जाए कि पड़ोसियों से भी हलवाई बीच बीच में होती रहे। अगर बीच में नहीं होती रहे तो भी थोड़ा कारण ये पूछा जाए कि भाई क्या है, कहाँ हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ होता, अगर पड़ोसियों से 1-2 महीने के अंदर में पड़ोसी देखते हैं कि जैसे कहीं कोई गतिविधि नहीं होती है, तो लोग पूछते हैं कि क्या घर गए हैं, गांव गए हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो लोग नॉक वॉक करते हैं। और ऐसी चीज़ों में फिर तुरंत पर्दा उठ जाता है। शायद ऐसी स्थिति, ये कंकाल नहीं मिलता, शायद हम उन माँ को भी बचा सकते थे। लेकिन अब वो तो अब देर हो गई है, तो अब आगे देर ना हो और ये रहस्य ज़रूर खुलना चाहिए। मेरे हिसाब से मनोचिकित्सीय असेसमेंट इसमें पूरा राज खोलेगा। और आशा है कि ये जो दोनों बच्चियां हैं ये भी फिर पूर्ण रूप से, अगर मानसिक अस्वस्थ हैं तो पूर्ण रूप से फिर मानसिक स्वस्थ हो जाएंगी और अपना पूरा दिनचर्या करने लगेंगी और एक खुशहाल जीवन अपना फिर से आरंभ कर लेगी। धर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी मिर्जापुर के रहने वाले ने पुलिस स्टेशन लंका को सूचना दिया कि मदरवा में रहने वाली उनकी जो है रिलेटिव के परिजन व रिलेटिव दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो इस पर SHO लंका मौके पर पहुंचे और घर का दरवाज़ा खुलवाया। उसमें 2 बच्चियां घर पे मौजूद मिली और उन दोनों बच्चियों की माँ एक कमरे में जो है डेथ हो चुकी थी लगभग 1 साल पहले। तो माँ की डेड बॉडी बिल्कुल कंकाल मिला। कंकाल का जो है के संबंध में फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, साक्ष्य संकलन किया गया और कंकाल को जो है एकत्र कर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है। दोनों बच्चियां ने बताया कि लगभग 1 साल पहले माँ की डेथ हो चुकी थी और बच्चियों की भी हालत ठीक नहीं है, उनको भी उपचार हेतु भेजा गया है और समस्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर बस एक छोटी बात कि आखिर 1 साल हो गया मामला, स्मेल बदबू आती है, क्या कुछ विशेष व्यवस्था रही है कि लोगों को पता नहीं चल पाया 1 साल लग पाया? बगल के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने समझा कि किसी जानवर की जो है डेथ हो गई होगी और गंगा का किनारा है। इस आधार पर उन्होंने कोई अन्य शंका व्यक्त नहीं किया। क्या कारण रहा सर ऐसे डेड बॉडी को रखने का बच्चियों को? अब इसका विश्लेषण किया जाएगा।